अंडररेटेड एनीमे या फिर मैं कहूं बेहतरीन एनीमे अक्सर आपके आजू बाजू ही होते हैं जब आप ढूंढ रहे होते हो किसी हाइप या फ्लैशी एनीमे को जिसे आपने किसी रील या फिर किसी वीडियो के अंदर देखा होता है और इन्हीं एनीमे के चक्कर में आप मिस कर जाते हो किसी बेहतरीन एनीमे को। सो ये वीडियो उन्हीं एनीमे के बारे में होने वाली है जो कि आपने मिस कर दिए थे 2024 के अंदर। देखिए घबराने की बात नहीं है क्योंकि अपने पहले अंडररेटेड एनिमे की स्टार्टिंग उस अंडरवर्ल्ड के एनिमे से कर लेते हैं जो कि हमें स्प्रिंग 2024 के अंदर देखने के लिए मिला था और वो है द फेबल, जिसकी स्टोरी हमें रूबरू कराती है एक अंडरकवर प्रो हिटमैन से या फिर मैं कहूँ द अर्बन लेजेंड से, जिसे इस एनिमे के अंदर द फेबल कहा गया है, जो कि अपने किसी भी टारगेट को 6 सेकंड के अंदर खत्म कर सकता है। और इन्हीं चीज के चलते वो काफी पॉपुलर हो जाता है अंडरवर्ल्ड की दुनिया में, और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में पॉपुलर होना कोई अच्छी बात नहीं है, जिसके चलते उसका बॉस उसे और उसकी असिस्टेंट को एक दूसरी सिटी में भेज देता है जहां पर वो एक नॉर्मल लाइफ जिएंगे, वो भी पूरे 1 साल तक। दैट्स मीन उसे अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा, एक नॉर्मल लाइफ जीनी पड़ेगी और वो किसी को मार नहीं सकता है। सो बेसिकली इस एनिमे के अंदर आप लोगों को एक प्रो हिटमैन नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा और इस दौरान उसे किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं इस एनिमे के पॉजिटिव्स के बारे में, जो कि है इसकी स्टोरी में की गई कॉमेडी, वो भी मेन कैरेक्टर्स द्वारा। अगर बात करी जाए इसके मिड की तो वो आता है इसका एनिमेशन और इसका एक्शन जो कि ठीक ठाक है। अगर बात करी जाए इसके नेगेटिव की तो वो सिर्फ एक ही है और वो है इसके डब वर्जन्स का ना होना, चाहे आप हिंदी की बात कर लीजिए या फिर इंग्लिश की। और मेरे हिसाब से इसके अंडररेटेड होने का मेन कारण भी यही है। चलिए बात कर लेते हैं किन लोगों को ये एनीमे देखना चाहिए। ये एनीमे एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम थीम के ऊपर बेस्ड एनीमे है, जिसके अंदर आपको एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, थ्रिल सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको ये सब चीजें देखना पसंद है तो आपको ये डेफिनेटली मिस आउट नहीं करना चाहिए। चलिए मूव कर लेते हैं हमारे अगले एनिमे की तरफ, जो कि है द इल्यूसिव समुराई, जो रिलीज हुआ था समर 2024 के अंदर, जहां विक्टोरिया वन स्वॉर्ड को काफी अप्रिशिएट किया गया और पसंद किया गया। वही इस एनिमे को उतनी अप्रिशिएशन नहीं मिली और एक्सप्लोजन नहीं मिला जितना ये एनिमे डिजर्व करता था। तभी ये एनिमे इस लिस्ट में है, आई मीन अंडररेटेड है। पर मुझे ये भी पता है ये एनिमे ज्यादा टाइम के लिए इस लिस्ट में नहीं रहने वाला, बिकॉज ये एनिमे बेहतरीन है। अगर बात करी जाए इस एनिमे की स्टोरी की तो ये फोकस करती है एक 8 साल के लड़के के ऊपर, जो कि है होजो टोकियोकी, जो कि अगला उत्तराधिकारी होने वाला होता है कामाकुरा शोगुनेट का। लिए मिल जाता है एक विश्वासघात, जो कि अक्सर किसी अपने प्रिय से ही देखने के लिए मिलता है और उस विश्वासघात के कारण टोकियोकी का पूरा परिवार खत्म हो जाता है। पर समहाउ टोकियोकी बन जाता है और उसे बचाने वाला होता है एक प्रीस्ट या फिर मैं कहूँ पुजारी, जो कि भविष्य भी देख सकता है। अब टोकियोकी का बस एक ही मकसद है और वो है बदला लेना। क्या वो ऐसा कर पाएगा? इसके लिए आप ये एनीमे देख सकते हो। देखिए स्टूडियो क्लाउवर्क्स ने बहुत बढ़िया काम किया है। अगर बात की जाए इस एनीमे की एनिमेशन की, जहाँ एक साइड आपको ये ब्रूटल नजर आएगा तो दूसरी साइड बहुत खूबसूरत भी नजर आएगा। बाय द वे ये एनीमे बेस करता है हिस्टोरिकल समुराई के ऊपर, जिसके अंदर आपको एक्शन, एडवेंचर, कॉमेडी बहुत बढ़िया देखने के लिए मिलेगी, स्पेशली इसके एक्शन, और ये आपको हिंदी और इंग्लिश में भी देखने के लिए मिल जाता है। तो मुझे नहीं लगता आपको ये एनीमे बिल्कुल भी मिस आउट करना चाहिए। चलिए मूव कर लेते हैं हमारे अगले एनीमे की तरफ, जो कि है यातागरसु द रेवन डज नॉट चूज इट्स मास्टर, जो कि सेट है किंगडम ऑफ यामाओची के अंदर, जहां लोगों के पास एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं 3 लेग क्रोस के अंदर, और इन्हीं लोगों को यातागरसु कहा गया है इस एनीमे के अंदर। देखिए इस एनीमे के अंदर आपको पावर स्ट्रगल देखने के लिए मिलेगा, जो कि तलवार और भालों से नहीं बल्कि दिमाग से लड़ा जाएगा। बाय द वे ये एनीमे सबके लिए नहीं है, बट इन केस अगर आपको अपोथोकरी डायरीज एनीमे पसंद आया था देन आपको ये एनीमे श्योर पसंद आने वाला है। और हाँ, ये एनीमे भी इंग्लिश डब में अवेलेबल नहीं है। चलिए मूव कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट एनीमे की तरफ, जो कि है द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक। ये एनीमे हमें एयर होते हुए देखने के लिए मिला था विंटर 2024 के अंदर, जहां एक से एक हाइप एनीमे रिलीज हुए थे। चाहे आप बात कर लीजिए सोलो लेवलिंग की, चाहे आप बात कर लीजिए क्लासरूम ऑफ द एलाइट की, या फिर मसल की,
इसी के चलते इस एनीमे को इतनी अप्रिशिएशन या फिर मैं कहूँ एक्सपोजर नहीं मिल पाया जितना ये एनीमे डिजर्व करता था, जिसके चलते ये एनीमे इस लिस्ट के अंदर है। अगर बात करी जाए इस एनीमे की तो ये बेस करता है इसेकाई थीम के ऊपर और इसकी स्टोरी फोकस करती हुई आपको नजर आएगी केन उसाटो के ऊपर, जो कि हाई स्कूल में पढ़ने वाला एक नॉर्मल लड़का है और अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है, बट अंदर ही अंदर वो ये चाहता है कि उसकी लाइफ में कुछ इवेंटफुल हो। और ये चीज हमें देखने के लिए भी मिलती है जब वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है दूसरी दुनिया में अपने 2 स्कूलमेट्स के साथ, जो कि होते हैं इनुकामी एंड काजुकी। वहाँ उन्हें पता लगता है कि उन्हें समन किया गया है दूसरी दुनिया से इस दुनिया के अंदर एज ए हीरो, ताकि वो लड़ सके डीमन लॉर्ड की आर्मी से। और थोड़ी देर बाद हमें ये भी पता लगता है कि उसाटो एक्सीडेंटली समन हुआ है इस दुनिया के अंदर जस्ट बिकॉज वो इनुकामी और काजुकी के साथ था जब उन्हें समन किया जा रहा था इस दुनिया के अंदर दूसरी दुनिया से। सो बेसिकली बोला जाए तो उसाटो हीरो नहीं होता है, पर हाँ जब उसके मैजिक स्किल को चेक किया जाता है तो उसके पास हीलिंग मैजिक होती है जो कि काफी रेयर है उस दुनिया के अंदर। अब उसाटो किसकी मदद से अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता है और कैसे उसे इस्तेमाल में लेके आता है, इसके लिए आप ये एनीमे देख सकते हैं, जो कि बेहतरीन है मेरे हिसाब से। इस एनीमे के अंदर आपको एक्शन, एडवेंचर, कॉमेडी देखने के लिए मिलेगी। बाय द वे ये एनीमे आपको हिंदी और इंग्लिश में भी देखने के लिए मिल जाता है, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना चाहिए। तो ये थे वो 4 बेहतरीन एनीमे जो कि अंडररेटेड थे 2024 में मेरे हिसाब से। अगर बात करी जाए मेरे अगले अंडररेटेड एनीमे रिलेटेड वीडियो की, तो उसके अंदर मैं बात करूंगा कुछ बढ़िया एनीमे की जो कि हमें देखने के लिए मिले थे 2024 के अंदर, बट समहाउ वो इतने पॉपुलर नहीं हो पाए मेन स्ट्रीम ऑडियंस के अंदर। तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसे ही मोर कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं था मैनी और आप देख रहे थे राइट बाय एनी।